ये कपिल महाराज बोले। कपिल देव महाराज ने कहा अपनी माता देवहूति से, माँ बुढ़ापे में अगर सुनना बंद हो जाए, इंद्रियां काम करना बंद कर दे, तो अपने भीतर की आवाज सुनना प्रारंभ कर दो। कपिल देव महाराज ने कहा, माँ अपने भीतर की आवाज सुन। रावण इंद्र को संयम में कर लिया था। रावण ने इंद्र को अपने संयम में कर लिया था। रावण ने इंद्र को अपने वश में कर लिया था। रावण ने 33 कोटि देवताओं को अपने वश में कर लिया था। रावण ने पूरे संसार को अपने वश में कर लिया था। केवल रावण एक चीज वश में नहीं कर पाया था, वो खुद की इंद्रियां थी, जिसको रावण ने वश में नहीं करा था। इंद्र को वश में करना सरल है, पर इंद्रियों को वश में करना कठिन है। ये इंद्रियां बड़ी विचित्र है। कल एक व्यक्ति को आवाज सुनाई नहीं दे रही होगी, तो वो वहां खड़ा होके आवाज लगाने लगा, नाचने लगा। तो एक खड़े होकर उसको देखने लगा, दूसरा खड़ा होकर उसको देखने लगा, तीसरा खड़ा होकर उसको देखने लगा, चौथा खड़ा होकर उसको देखने लगा। थोड़ी देर बाद देखा तो पूरा पंडाल उसको देखने लगा। फिर मालूम पड़े ये भी देखने लगे, फिर मालूम पड़े उधर के भी देखने लगे। फिर उधर कोई चिल्लाया, वो नाच रहा था, पुलिस वाले उसको बिठा रहे थे। काय को नाच रहा है भैया, कथा चल रही है, जब नाचने का समय आए तब नाचना। वो तो नाचने लगा, तो उधर के लोग खड़े हो गए, फिर इधर के लोग उधर देखने लगे, फिर उधर के उधर देखने लगे। जरा विचार करो, अपनी इंद्रियां, ये नेत्र, ये जिह्वा, ये श्रवण, ये मन, अपनी इंद्रियां अपने संयम में नहीं हो पा रही, तो हम परमात्मा को कैसे देख पाएंगे? रावण इंद्र को अपने काबू में कर लेता, अपने कब्जे में। रावण इंद्र को अपने संयम में कर लेता है। रावण देवताओं को अपने कब्जे में कर लेता है। रावण सबको अपने अधीन कर लेता है। पर लंका का राजा रावण अपनी इंद्रियों को अधीन नहीं कर पाया। जानकी जी को देखा, इंद्रियां बिगड़ गई, लेकर आ गए। बहन सूप न खाने कुछ कहा, इंद्रियां बिगड़ गई, गुस्से में लाल हो गया। इन इंद्रियों को साधना कितना कठिन है। अरे आज के जमाने में अच्छे अच्छे महात्मा, संत, महाराज, बड़े बड़े जितने भी हैं, इंद्रियों को साधना सबसे कठिन काम है कि ये अपनी इंद्रियों को भी साधे। और इंद्रियों को साधने का सबसे सुंदर अगर कोई तरीका है, आज कलयुग में, कलिकाल में, अगर इंद्रियों को साधने का सबसे सुंदर तरीका है, रावण भी उस तरीके को जान चुका था। रावण ने विचार कर लिया था, मैंने इंद्र को अपने कब्जे में कर लिया, मैंने इंद्र को अपने संयम में कर लिया, मैंने देवताओं को अपने अधीन कर लिया। रावण समझ चुका था, सबको मैंने अपने अधीन कर लिया, पर मेरी इंद्रियां मेरे अधीन नहीं हो रही है। तब रावण ने विचार करा कि इंद्रियों को अधीन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मन में सोचा, शंकर भगवान के शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना पड़ेगा। शंकर भगवान के शिवलिंग को अपनी लंका में लाना पड़ेगा। शंकर भगवान के शिवलिंग को लंका में लाकर पूजन करना पड़ेगी। शंकर भगवान के शिवलिंग के पास रोज जाना पड़ेगा। जब शंकर भगवान को अपन 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, शिव जी की आराधना करेंगे, तो इंद्रियां संयम में हो जाएगी। रावण को उसी समय सूचना मिली कि शिव लाना है। रावण चले गए कैलाश, शंकर भगवान से शिवलिंग मांगा, लेकर चल दिए। शंकर जी ने सोचा इंद्र काबू में हो गया, चलेगा, देवता इसके काबू में हो गए, चलेगा, पर इसकी इंद्रियां मुझे काबू में नहीं करना है। तो शंकर भगवान का शिवलिंग लाते लाते रावण संध्या करने के लिए रुका और भगवान शंकर का शिवलिंग जमीन पर रख दिया गया। फिर वो उठा नहीं, बाबा वैद्यनाथ के रूप में विराजमान।